नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज में। मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी आज के मुद्दे में हम चर्चा करेंगे मेट्रो ट्रेन को लेकर, जो कि इंदौर में शुरू होने वाली है और जल्दी शुरू होने वाली है। कुछ काम चल रहा है और कुछ काम बाकी है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। हम उनसे जानते हैं कि क्या मेट्रो सफल हो पाएगी इंदौर में। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। मेट्रो क्या सफल हो पाएगी, क्योंकि कुछ हिस्सा बन चुका है और कहा जा रहा है कि गांधीनगर से टीसीएस तक के शुरू भी कर दी जाएगी आने वाले कुछ दिनों में। बाकी का क्या होगा? सवाल इस बात का है कि मेट्रो की क्या इंदौर को अभी आवश्यकता थी? तो जो ट्रैफिक की बात करते हैं हम, जो यात्रियों की बात हम करते हैं, उसके हिसाब से इंदौर में अभी फ़िलहाल मेट्रो की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये कहा जाता है कि शुरुआत करेंगे तो 4-5 साल लगेंगे, उसके बाद शुरू हो पाएगी। लेकिन अभी जो पहला फेज़ शुरू कर रहे हैं उसमें बहुमुश्किल 200-250 यात्री भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि गांधीनगर से टीसीएस तक आने जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में सवाल ये उठता है कि इतना जो खर्चा उसका शुरू हो जाएगा, इतना जो नुकसान होगा, उसका कैसे भरपाई की जाएगी। सरकार चाहती है कि लोक परिवहन को महत्व दिया जाए। जो शहर में ट्रैफिक बढ़ता है, लोग टू व्हीलर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लोगों को आना जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए मेट्रो लाई गई है। ऐसा है, मेट्रो लाई गई, अच्छी बात है, लोकल परिवहन की बात है। लेकिन विषय ये है कि जब 15 साल पहले इंदौर में सिटी बस शुरू की गई थी, जो अभी तक घाटे में है, तो जब सिटी बस ही घाटे में है 15 साल तक, तो मेट्रो ट्रेन का जो रूट है वो रूट इतना गलत है कि उसके कारण मेट्रो को तो और यात्री नहीं मिलेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि मेट्रो में हम डिस्काउंट में टिकट देंगे, लोगों को वो करेंगे कि लोग उसमें जाएं। सवाल इस बात का उठता है कि ये बातें तो पहले भी कही गई थी कि हम जब लोकल बस शुरू कर रहे हैं तो उसमें यात्री बिठाएंगे, कंपलसरी पास बनाएंगे, करेंगे, कुछ बने भी सही। लेकिन फिर सवाल उठता है कि घाटे में क्यों, और घाटा भी इतना ज़्यादा कि जिसके कारण मध्य प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती भाई जी, जैसे आपने कहा कि जरूरत नहीं थी इंदौर शहर को फिलहाल मेट्रो की, तो जब ये प्लान तैयार किया गया तो निश्चित रूप से इंदौर प्रशासन, इंदौर के नेता और मध्य प्रदेश सरकार सबने मिलकर तय किया होगा ना कि इतना हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, लोगों को सुविधा देने वाले हैं, तो इस पर खर्च किया जाए। एक बड़ी सनसनीखेज बात है ये कि एक रहस्य है जिस वजह से आज हम पर्दा उठाते हैं कि जब भी कोई डेवलपमेंट की स्कीम बनती है तो अफसर ऐसे दिमाग लगाते हैं कि बड़े टेंडर हों, करोड़ों अरबों रुपए के टेंडर हों और उसका कमीशन वो खा जाए। मेट्रो ट्रेन के मामले में भी मेरा यही कहना है कि सरकार ने तो शुरुआत करने की बात कही ताकि हर राज्य ये चाह रहा है कि अब हमारे यहाँ मेट्रो शुरू हो, लेकिन इस बात का अध्ययन नहीं किया जाता कि मेट्रो का आखिर घाटा कितना होगा। कमीशनबाजी के चक्कर में प्रोजेक्ट लाना अफसरों की पुरानी आदत रही है। कहाँ कितनी उपयोगिता है इसको पहले समझना जरूरी है। जितना पैसा मेट्रो में खर्च हो रहा है, यदि उतना पैसा लोकल बस को और बढ़ावा देने में, छोटी बसें और शुरू करना चाहिए थी। आज शहर में ई रिक्शा जो है वो निसेंस हो गए एक तरह से, चाहे जहाँ रुक जाते हैं, भले वो सस्ता परिवहन है, लेकिन उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, उसके कारण ट्रैफिक जाम भी होता है। मेरा ये कहना है कि आप मेट्रो ट्रेन लाइए, लेकिन उसका प्लान बनाइए। जिस रूट पे चल रही है क्या वहाँ यात्री मिलेंगे? इंदौर से महू, सामेर, देपालपुर या इंदौर से उज्जैन लोकल ट्रेन की आवश्यकता थी, तो उस पर हमको पहले ध्यान देना चाहिए। शहर में कई ब्रिज, फ्लाईओवर बन सकते थे जिसके कारण ट्रैफिक आसान हो सकता था। मेरे को ये बात आप समझाइए कि लोगों को आप कार खरीदने से और उस रूट खरीदने से कैसे रोकोगे? लोग तेजी से वाहन खरीद रहे हैं, जो लोग वाहन खरीद रहे हैं उनको कैसे रोकोगे? सही बात है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब लोक सेवा वाहन नहीं है, इसीलिए लोग अपने स्वयं के वाहन का उपयोग करते हैं। राइट जी, जैसे अभी गांधीनगर से टीसीएस तक के चलना है, इसके आगे का प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन कई सारी बाधाएं हम देख रहे हैं। कोई कहता है राजवाड़े पर दिक्कत आएगी, कोई कहता है रीगल पर दिक्कत आएगी, कोई कहता है बंगाली चौराहे पर दिक्कत आएगी। तमाम तरह की दिक्कतें, और जितने भी इंजीनियर्स हैं वो अपनी अपनी सलाहें दे रहे हैं। अभी तक की ये चीज तय नहीं हो पाई है कि आखिर मेट्रो शहर में प्रवेश कैसे करेगी। दरअसल मेट्रो को लेकर एक कहावत चल पड़ी है, जितने मुंह उतनी बातें। वो विशेषज्ञ हो, जनप्रतिनिधि हो या पब्लिक हो, सब अपने अपने हिसाब से राय व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सभी सलाह को एक कंपाइल करके एक बात, ठोस निर्णय लेके कोई भी फैसला नहीं हो पाया। इसी कारण मेट्रो के रूट को लेकर बार बार विवाद चलते रहे। हालांकि केंद्र सरकार ने अब साफ मना कर दिया कि जिस रूट का हमने प्रोजेक्ट पास किया है उसी रूट पे ही आपको चलाना पड़ेगी, आपको भले कैसे भी आप उसका काम करें। अब ये कहा जा रहा है कि बंगाली से पलासिया और पलासिया के बाद
जो है वो अंडरग्राउंड चलेगी। अब पता नहीं इंदौर में कैसे अंडरग्राउंड काम होगा, क्योंकि नीचे सीवरेज लाइन और नर्मदा लाइन जा रही है, वो जगह जगह टूटेगी फूटेगी। ये प्रोजेक्ट 3 साल का था, ऑलरेडी लेट हो चुका है। अगले 5 साल में मैं अपने अनुभव के आधार पर दावा कर सकता हूँ कि पूरी मेट्रो नहीं बन पाएगी, जो लगभग 33 किलोमीटर की है। राय जी, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू तो हो गए लेकिन आधे अधूरे ही रहे। वो क्या मेट्रो भी उन्हीं प्रोजेक्ट में से एक हुआ? मेट्रो प्रोजेक्ट तो इंदौर शहर के लिए मजाक साबित हो गया है, और मेट्रो का हर पहलू, मेट्रो का जल्दी आना, मेट्रो के लिए यात्री नहीं मिलना, मेट्रो का जिस चरण में पहले दौर में शुरू हो रही है वहाँ यात्री नहीं मिलना, अभी से इस बात का दावा किया जा रहा है कि यात्री नहीं मिलेंगे। आप मेट्रो को चलाने के लिए जो दिक्कतें आने वाली है और आने वाले समय में जो काम होगा उसके कारण जो शहर प्रभावित होगा वो बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी डेवलपमेंट एजेंसियाँ हैं और ठेकेदार हैं वो सब रात में ही काम नहीं करते, वो दिन में भी सब काम करते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि दिक्कतें बढ़ जाती है। और दिक्कतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मेट्रो तो ठीक है, बाकी काम करने में भी परेशानी आती है। अभी इंदौर शहर को फ्लाईओवर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लोकल परिवहन में जो ऑलरेडी आपके पास सुविधा है उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, उसकी आवश्यकता है। पर राय जी, जो लोक परिवहन वाहन है उनका सुनियोजित तरीके से रोटेशन नहीं होता, उनको सही तरीके से मार्ग नहीं दिखाया जाता। कहीं पर से भी सिटी बस निकलती है, जैसे पहले BRTS साहब वो लगभग टूटने के ऊपर आ रहा है कि उसको हटा दिया जाएगा। ऐसा कोई वैकल्पिक या व्यवस्थित चीजें नहीं हो पाती। यही स्थिति मेट्रो की बन रही। सिस्टम में क्या होता है कि जिस अधिकारी के समय प्लान बनता है उस अधिकारी का साल 6 महीने में ट्रांसफर हो जाता है, फिर नया अधिकारी आता है, वो अपने दिमाग से अलग योजना बनाता है, उसको चेंजेस लाता है, उसकी अपनी पॉलिसी होती है। कोई निष्क्रिय अधिकारी भी आ जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि प्रोजेक्ट के लिए जो ऑफिसर तय होते हैं उनके तबादले कम से कम 3 साल तक नहीं होना चाहिए, ताकि वो उस प्रोजेक्ट को पूरा करके जाए। अभी मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि ई रिक्शा हो या सिटी बसें हों, ये जो लोकल परिवहन अभी ऑलरेडी चल रहे हैं, क्या ये व्यवस्थित तरीके से चल रहे हैं? क्या इससे पब्लिक को फायदा हो रहा है? तो आप फिर मेट्रो की बात करोगे। लेकिन अब आपने मेट्रो चूंकि लाद ही दिया है, शहर पे एक बोझ लाद दिया है, तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब उसको भी ठीक से कैसे करें, समय पर प्रोजेक्ट पूरा कैसे हो जाए, इसकी चुनौती सबसे बड़ी है। इस बात को कोई सरकार के अफसर से लेकर जनप्रतिनिधि समझने को तैयार नहीं है। राय जी, जैसे आपने कहा कि केंद्र सरकार ने कह दिया है कि जो प्लान तैयार किया गया है उसी के अनुसार काम किया जाएगा, लेकिन मेट्रो अभी गांधीनगर से TCS तक आएगी। इससे आगे बढ़ेगी जो दिक्कतें आएंगी, आपने ये भी कहा कि आने वाले 5 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। फिर इसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी, फिर उसका भार सरकार पर आएगा, फिर वो भार जनता पर जाएगा, तो इसका नुकसान किसको हो रहा है अल्टीमेटली? ऑलरेडी 300 से 500 करोड़ रुपए ज़्यादा लग रहे हैं मेट्रो में, क्योंकि प्रोजेक्ट लेट हो गया। और उसके बाद में जनता पे तो भार इसलिए पड़ेगा क्योंकि सरकारें जो टैक्स लेती है पब्लिक से, उसी से सरकार चलाती है और सरकार काम करती है। तो खैर वो बात भी बेईमानी है, क्योंकि अब मतदाताओं को तो जो है इन बातों से कोई मतलब नहीं है। गूंगे बहरे मतदाता मेरी नज़र में हैं, जो लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। पब्लिक को सड़कों पर आना चाहिए कि इस तरह के प्रोजेक्ट कहाँ बनना चाहिए। आज मरीमाता चौराहे पे ब्रिज तत्काल बनना चाहिए, बड़ा गणपति बनना चाहिए। पलासिया जो BRTS का विवाद है वो बहुत ही गलत है, BRTS भी हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि LIG चौराहे से नौलखा तक फ्लाईओवर सीधा बन जाता 2 लाइन का, तो समस्या समाप्त हो जाती है। लोकल परिवहन को लेकर एक व्यापक सोच के साथ, व्यापक लोगों से बात करके, बड़े पैमाने पे लोगों से बात करके और कंपाइल करके महीने 2 महीने तक इसी अभियान को पूरा करना चाहिए पहले। जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी अपनी राय देते हैं, अधिकारी अपना अपना पक्ष रखते हैं और जो विशेषज्ञ हैं वो भी अपना पक्ष रखते हैं, फिर ये सारे लोग एक जैसा प्लान क्यों नहीं तैयार करते हैं? एक दूसरी दिशा में जाता है, एक दूसरी दिशा में जाता है। दिक्कत ये आती है कि सब अपने अपने हिसाब से बात करते हैं, सबके अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं, किसी के स्वार्थ होते हैं तो किसी की बात सही भी होती है। लेकिन सवाल इसका है कि जो भी लोकल परिवहन है वो सक्सेस इंदौर में इसलिए नहीं हो रहा है कि उदाहरण के लिए आप या मैं अपने घर से निकल रहे हैं तो हमें मेट्रो तक जाने के लिए क्या साधन मिलेगा? यदि हमारे पास 2 पहिया या 4 पहिया वाहन है तो वो हम मेट्रो के आसपास कहाँ पार्क कर सकेंगे? पार्किंग की तो ऑलरेडी दिक्कत है, सड़क और फुटपाथ पूरे पार्किंग बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में जब तक आप लोगों को इस बात के लिए कन्विंस नहीं करेंगे, दूसरा लोगों की एक गलती है कि लोग विदेश जाते हैं तो बड़ी तारीफ करते हैं वहाँ की कि वहाँ का बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन वहाँ लोगों की पैदल चलने की आदत है। आपको घर से ही सब कुछ मिल जाए संभव नहीं, क्योंकि मेन रोड से
10-10 किलोमीटर अंदर तक कॉलोनियाँ बसी हुई है। आज इंदौर शहर में जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था, यदि मेट्रो का सारा पैसा सड़कों पे और ब्रिज पे और फ्लाईओवर पर खर्च हो जाता तो इंदौर शायद 10 गुना तेजी से प्रगति करता। मेरा अंतिम सवाल आपसे, क्या वाकई मेट्रो लाभकारी होगी या नुकसानदायक? मेट्रो लाभकारी तो किसी भी कीमत में नहीं होगी, आने वाले 25 साल में भी लाभकारी नहीं होगी, नुकसानदायक है। हालांकि सरकार इस तरह के जो काम करती है वो फायदे और नुकसान के लिए नहीं करती, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि जितना पैसा लगाया गया है कम से कम वो पैसा तो निकल जाए, घाटे में ना हो तो कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस में चलती रहे। ऐसी व्यवस्थाएं तो करना पड़ेगी। और मेट्रो को यदि सक्सेस करना है तो पहले तो प्रोजेक्ट टाइम पर जल्दी से पूरा करें, दूसरा लोगों में जन जागरण अभियान चलाए। भले उसके लिए घर घर जाके बात करना पड़े, व्यापारिक संस्थानों में बात करना पड़े कि आपके यहाँ जो लोग आते हैं वो स्टाफ आपका मेट्रो का यूज़ करे, हम क्या फैसिलिटी दें, हम कहाँ से मेट्रो में जाने आने की फैसिलिटी दें, वो सब चीज़ों पे विचार आप। निश्चित रूप से आने वाले समय में इंदौर शहर में मेट्रो शुरू जरूर हो जाएगी, लेकिन उसका कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जितने इलाके में वो चलेगी वहां पर सवारी उसको मिलना नामुमकिन है। जैसा कि राजेश जी ने बताया कि लोक सेवा वाहन लोगों की सुविधा के लिए होते हैं, लेकिन सरकार को ये भी चाहिए कि उस लोक सेवा वाहन तक पहुंचने के लिए भी व्यक्ति के पास सुविधा होना चाहिए। ये आने वाला वक्त बताएगा कि मेट्रो कितनी सफल होती है। हमारा खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।